जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के विराट रूप में अर्जुन अपने बंधु बांधवों, गुरुओं, पितामह इत्यादि को मौत के घाट उतरते हुए देखते हैं। और जब वह उनको मौत के घाट उतरते देखते हैं तो वह विचलित हो जाते हैं, धैर्य खो बैठते हैं और मानसिक संतुलन भी उनके वश में नहीं रहता। और वह श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैं तुम्हारे मुख के अंदर धृतराष्ट्र के पुत्रों को, अपने गुरुजनों को और भीष्म पितामह को जाते हुए देख रहा हूं। ना केवल मैं कौरव के लोगों को आपके मुख में जाते देख रहा हूं, अपितु अपने पक्ष के भी अनेक योद्धाओं को मौत के घाट उतरते देख रहा हूं। और इसी को कैसे वो मौत के घाट उतर रहे हैं उसका वर्णन वो कहते हैं, वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दृष्टा कारालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दश अनंतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णतै उत्तम अंगः। वो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे मुख के दांतों में बहुत ही शीघ्रता से प्रवेश करते हुए अपने लोगों को देख रहा हूं। कुछ लोग तो मौत के घाट उतर रहे हैं, कुछ तुम्हारी इस भयंकर दाढ़ों में लिपटे पड़े हैं और कुछ तुम्हारे दांतों के अंदर हैं। तो मैं इतने भयंकर दृश्य को आपके मुख के दांतों के भीतर देख रहा हूं। कुछ लोगों को बुरी तरह से तुम नष्ट कर चुके हो, कुछ नष्ट कर रहे हो और कुछ नष्ट होने वाले हैं। ये पूरा का पूरा दृश्य मुझे आपके इस विराट रूप में दिखाई दे रहा है। और जैसे ही अर्जुन ने इस भयंकर दृश्य को श्री कृष्ण के मुख में देखा तो वह धैर्य खो उठे। और ये स्वाभाविक है कि जब भी आप भावी में होने वाली किसी बुराई को अपने सामने देख लेते हो तो क्या व्यक्ति उस समय अपना धैर्य बनाए रख सकता है? क्या व्यक्ति उस समय अपने मानसिक संतुलन को स्थिर रख सकता है? आप दिन प्रतिदिन देखते हो कि घर का कोई प्रिय सदस्य जब बहुत बीमार हो जाता है और डॉक्टर उसको जवाब दे देते हैं तो उस समय, उस स्थिति में क्या व्यक्ति का मानसिक संतुलन उसके साथ रहता है या क्या उस समय वो धैर्य धारण कर सकता है? वही स्थिति अर्जुन की है। उसे दिखाई दे रहा है कि इस युद्ध में उसके जितने भी प्रियजन हैं उनका विनाश निश्चित है। जब वो सामने होते विनाश को अपने सामने देखता है तो उसका धैर्य का खोना स्वाभाविक है, उसके मानसिक संतुलन का डगमगाना स्वाभाविक है। क्योंकि अर्जुन भी एक सामान्य मानव की तरह है, उसको भी अपने लोग उतने ही प्रिय हैं जितने आम व्यक्ति को होते हैं। और अपने प्रियजनों का नाश होते जब व्यक्ति सामने देखता है तो उसका मानसिक संतुलन का डगमगाना, उसके धैर्य का हिलना स्वाभाविक है। इसलिए जब वो विराट रूप में इस पूरे परिस्थिति को देखता है तो वह अपना आपा खो बैठता है और श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ने लगता है कि इस विकट परिस्थिति में
आप मेरी रक्षा करो। क्योंकि विकट परिस्थिति आती है तो उस परमात्मा के अतिरिक्त हमारा पार लगाने वाला कोई नहीं होता। वो पार लगाने वाला केवल परमात्मा है। तो पार लगाने वाला परमात्मा सदा हमारे साथ रहे, सदा उसका हाथ हमारे ऊपर बना रहे, तो हमें उसका ध्यान प्रतिपल करना है, स्मरण करना है। और इसके लिए हमें गीता के श्लोकों को सुनना, पढ़ना और जीवन में उसको उतारना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अगर आप प्रतिदिन एक श्लोक सुनेंगे तो ज़रूर आप अपने जीवन में परिवर्तन पाएंगे। तो जुड़ते हैं उस परम पिता परमात्मा की कृपा को पाने के लिए इस चैनल से। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और जय श्री कृष्ण लिख करके या लाइक करके उस परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट कीजिए। जय श्री कृष्ण।